नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बना रहे हैं गणित के लिए शिक्षण योजना जो कक्षा 5 के लिए है। इसमें हम भाग के प्रश्नों को ले रहे हैं आज, भाग के इबारती प्रश्न। तो आइए देखते हैं कैसे बनानी है ये शिक्षण योजना। सबसे पहले कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय 35 से 40 मिनट का। लर्निंग आउटकम लिखेंगे जिसमें हमने लिखा है कि छात्र 10,000 तक की संख्याओं पर आधारित 2 या 3 अंकों के भाग के प्रश्न हल कर सकेंगे। भाग से संबंधित वार्तिक प्रश्नों को समझकर हल कर सकेंगे तथा इसके साथ ही किसी भी घटना या प्रसंग से संबंधित भाग के प्रश्नों का निर्माण कर सकेंगे। हमारा प्रकरण है भाग। आज हम द्वितीय दिवस का पाठ पढ़ रहे हैं और इसमें हम भाग के इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सीखने सिखाने की सामग्री के तौर पर हमारे पास है दीक्षा पर उपलब्ध वीडियो, पुस्तक और कुछ सहायक सामग्री इत्यादि। सीखने सिखाने की गतिविधियों में हमने चरणों में बांटा हुआ है, चरण, समय, अवलोकन और यहाँ हमने पहले लिखा है क्रम संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षण के आरंभ में। कक्षा में जाने के बाद शिक्षिका छात्रों से किस प्रकार से रूबरू होएंगी और उन्हें शिक्षण के आरंभ में बच्चों को किस प्रकार से पाठ से जोड़ने का प्रयास करेंगी, इसको हम इस पार्ट में देखेंगे। कि शिक्षिका वार्तिक प्रश्नों को पढ़कर पहचान करना सिखाएंगी कि किन प्रश्नों को भाग के द्वारा हल किया जाता है। जैसे बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि वो प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसे समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे हल करना है, तो पाठ के आरंभ में शिक्षिका छात्रों को ये स्पष्ट करेंगी। जैसे उन्होंने छात्रों के समक्ष ये प्रश्न रखा कि हीरा के पिताजी के पास 8,650 मोमबत्ती है, तो 20-20 के कितने पैकेट बनेंगे। इसको समझाने के लिए शिक्षिका बताएंगी कि हम इसको भाग के माध्यम से हल करेंगे और शिक्षिका यह भी स्पष्ट करेंगी कि जब कभी भी हम किसी वस्तु को बांटते हैं तो वहाँ पर भाग की संक्रिया की जाती है। हमारा दूसरा चरण होगा शिक्षण के दौरान। इसमें हम ये दिखाएंगे बच्चों को कि किस प्रकार से हम पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें शिक्षिका जो है विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से वार्तिक प्रश्नों को हल करना सिखाएंगी। 20 मिनट का समय लेंगी। इसमें प्रश्नोत्तर व श्यामपट्ट पर बच्चों से बारी बारी से लिखवा करके प्रश्नों को हल करना सिखाएंगी। जैसे इसमें शिक्षिका ने प्रश्न लिया कि 26,542 मोमबत्तियों को हीरा 115 दुकानदारों में कैसे बांटें कि प्रत्येक को बराबर मोमबत्ती मिले। तो यहाँ शिक्षिका भाग के पूरे प्रोसेस को बच्चों को बताएंगी कि किस प्रकार से भाग करेंगे और यहाँ प्रत्येक प्रोसेस को शिक्षिका ने इस प्रकार से छोटे पेपर पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले भाग देने के लिए हम भाजक के बाएं अंक जो 1 है, तो छात्रों को बताएंगे कि यहाँ जो ये संख्या है 115 जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो उससे ये अनुमान लगाएंगे कि 265 में कितनी बार भाग ले जाना है हमें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से सिखाएंगे वो लिखा हुआ है। इसके बाद हम छात्रों को आगे की प्रोसेस बताएंगे कि ये भाग की प्रक्रिया किस प्रकार से करेंगे और इसी तरह से इस पूरे प्रोसेस को हम बारी बारी से छात्रों को समझाएंगे और अंत में ये हमारे पास शेष मिल जाएगा 92, जो कि शेषफल होगा। तो इस प्रकार श्यामपट्ट कार्य के माध्यम से शिक्षिका छात्रों को इस प्रश्न को हल करना सिखाएंगी। उत्तर की जांच भी सिखाएंगी कि भागफल और भाजक को अगर हम गुणा कर दें और उसमें शेष को जोड़ दें तो हमें ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारा प्रश्न हमने सही हल किया है। शिक्षण के अंत में शिक्षिका 5 मिनट का समय लेते हुए एक गतिविधि के माध्यम से छात्रों को इन प्रश्नों को, वार्तिक प्रश्नों को हल करना और भी रोचक बनाएंगी। जैसे शिक्षिका ढेर सारे मटर या चने के दाने बच्चों को दे देंगी और उसको फिर 10-10 के, 15-15 के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने को बताएंगी छात्रों को। इस प्रकार से उन्हें ये प्रक्रिया और भी स्पष्ट हो जाएगी।
और फिर पाठ्य पुस्तक से भाग की इबारती प्रश्नों को कॉपी पर हल करने के लिए गृह कार्य का कार्य दिया जाएगा, जो 5 मिनट के समय में होगा। और इसके बाद भाग और गुणा के प्रश्नों को रोचक तरीके से सिखाने के लिए शिक्षिका और भी कई सारी गतिविधियों की तैयारी करेंगी। थैंक यू। ये है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षिका ने पाठ के दौरान जिन भी प्रश्नों को छात्रों से वार्तालाप के साथ ही हल किया है और श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, उसे छात्र अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये उनका कक्षा कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम पाठ का अंत करेंगे।